जय मसीह के दोस्तों, आज हम क्षमा के बारे में देखेंगे। यशायाह 1:18 को हम पढ़ेंगे। यह कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। आप पापी हैं, आप अपने पिछले पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते, आप अपना हृदय नहीं बदल सकते और स्वयं को पवित्र नहीं बना सकते, परंतु परमेश्वर मसीह के द्वारा आपके लिए ये सब करने के लिए वादा करता है। आप उस वादे पर विश्वास करें, आप अपने पापों को स्वीकार करें और अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। आपको उसकी सेवा करनी है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर आपके लिए अपना वचन पूरा करेगा। यदि आप प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं कि आपको क्षमा कर दिया गया है और शुद्ध कर दिया गया है, परमेश्वर इस तथ्य की आपूर्ति करता है। आप पूर्ण हो गए हैं, जिससे मसीह ने उस लकवे के रोगी को चलने की शक्ति दी जब उस व्यक्ति को विश्वास हुआ कि वह ठीक हो गया है। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो ऐसा ही है। परमेश्वर का क्षमा का वादा। सवाल 1, परमेश्वर अपने बच्चों के लिए क्या करता है? पढ़े भजन संहिता 103 का 2 और 3। हे मेरे मन, यहोवा को धन्यवाद का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मीका 7 का 18। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध का सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। सवाल 2, ध्यान दें कि ईश्वर के गुणों में से क्षमा प्रमुख है। पढ़ें निर्गमन 34 का 6-7। और यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला, यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवान और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, बरनपोतों और परपोतों को भी देने वाला है। गिनती 14 का 18। कि यहोवा कोप करने में धीरजवान और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। संहिता 85 का 2। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। भजन संहिता 86 का 5। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सभी के लिए तू अति करुणामय है। मसीह के चरित्र के गुण धैर्य, दया, करुणा और प्रेम है। सवाल 3, परमेश्वर ने कितना निश्चय किया है हमारे पाप क्षमा करने के लिए? पढ़ें यिर्मयाह 31 का 34। उसका आखिरी भाग को हम देखेंगे। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। इब्रानियों 8 का 12। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। इब्रानियों 10 का 17। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। सवाल 4, परमेश्वर कबूल किए गए पापों को पूरी तरह से कैसे क्षमा करता है? यशायाह 44 का 22। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बदल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यशायाह 55 का 7। दुष्ट अपनी चल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। सवाल, जब परमेश्वर क्षमा करता है तो वह ऐसा क्या करता है? पहला यूहन्ना का 1:9 का आखिरी भाग हम पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विशेष योग्य और धर्मी है।
सवाल 6, वह हमसे पाप को कितनी पूर्णता से दूर करता है। पढ़ें भजन संहिता 103 का 12। उदय चल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। यशायाह 38 का 17। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। मीका 7 का 19 हम पढ़ेंगे। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। ईश्वर की क्षमा केवल एक न्यायिक क्रिया नहीं है जिसके द्वारा वह हमें मृत्युदंड से मुक्त करता है। यह न केवल पाप के लिए क्षमा है, बल्कि पाप से मुक्ति भी है। सवाल 7, शास्त्रियों और फरीसियों के अनुसार पाप को केवल कौन क्षमा कर सकता था। पढ़े मरकुस 2:7। यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? या तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। लूका का 5:21। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगी, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है। शास्त्रियों और फरीसियों के अनुसार पाप को केवल परमेश्वर ही क्षमा कर सकता था। सवाल 8, इस शिक्षा पर यीशु की क्या प्रतिक्रिया थी। पढ़े मरकुस 2:8-12। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? साज क्या है? क्या लकवे के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिसे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने इसे कभी नहीं देखा। लूका 5:22-25। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? साज किया है क्या? यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु जिसे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने इसे कभी नहीं देखा था। सवाल 9, आप यूहन्ना 20:23 को कैसे समझते हैं? आइए देखें यूहन्ना 20:23 में क्या कहता है। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ मसीह किसी भी व्यक्ति को दूसरों पर निर्णय देने की कोई स्वतंत्रता नहीं देता है, लेकिन चर्च पर अपनी संगठित क्षमता में वह व्यक्तिगत सदस्यों के लिए जिम्मेदारी डालता है। गलत कामों से ईमानदारी से निपटें, खतरे में पड़ी हर आत्मा को चेतावनी दें, किसी को भी खुद को धोखा देने के लिए ना छोड़ें, पाप को उसके सही नाम से पुकारें। झूठ बोलने, विश्राम दिन भंग करने, चोरी करने, मूर्ति पूजा करने और अन्य सभी बुराइयों के संबंध में परमेश्वर ने क्या कहा है, इसकी घोषणा करें। जो ऐसे काम करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के परिस ना होंगे। गलातियों 5:21। यदि वे पाप में लगे रहते हैं तो परमेश्वर के वचन से अपने जो निर्णय सुनाया है वह स्वर्ग में उनके लिए सुनाया जाता है। पाप करने का चुनाव करके उन्होंने मसीह को अस्वीकार कर दिया। चर्च को यह दिखाना होगा कि वह उनके क्रियाओं को मंजूरी नहीं देती है या वह स्वयं प्रभु का अपमान करती है। उसे पाप के बारे में वही कहना चाहिए जो परमेश्वर इसके बारे में कहता है। उसे ईश्वर के निर्देश अनुसार इससे निपटना होगा और उसके क्रिया की पुष्टि स्वर्ग में होगी।